लिमिटेशन बार्स द रेमेडी एंड नॉट द राइट। लिमिटेशन केवल रेमेडी पर बार लगाता है, राइट पर बार नहीं लगाता। लिमिटेशन से केवल रेमेडी खत्म होगी, राइट खत्म नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है। ये केवल प्रोसीजर बताएगा कि आप कितने समय के अंदर किसी चीज़ के लिए केस फाइल कर सकते हैं। ये केवल टाइम लिमिट बताता है। यदि उस टाइम लिमिट के अंदर आपने केस फाइल कर दिया तो ठीक है, अगर आपने उस टाइम लिमिट के अंदर केस फाइल नहीं किया तो आपकी रेमेडी ख़त्म हो जाएगी, आप उसके बाद उस चीज़ के लिए केस फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर रेमेडी तो ख़त्म हो गई लेकिन राइट अब भी ज़िंदा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए हैं। अब वह व्यक्ति आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है तो आपके पास लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 3 साल का समय दे दिया जाता है कि 3 साल के अंदर आप उस व्यक्ति से अपने पैसे वापस लेने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकते हैं। मान लीजिए उन 3 सालों के अंदर आपने केस फाइल नहीं किया और 3 साल पूरे हो गए तो यहाँ पर आपकी रेमेडी ख़त्म हो जाएगी। रेमेडी पे बार लग जाएगा कि आपने जो टाइम लिमिट दी गई थी उसके अंदर केस फाइल नहीं किया। अब रेमेडी पे तो बार लग गया, लेकिन इन 1 लाख रुपए का क्या होगा? ये 1 लाख रुपए जो दूसरे व्यक्ति के पास हैं, भले ही वह दूसरे व्यक्ति के पास हैं, लेकिन राइट अब भी आपका ही है। उन 1 लाख रुपए पर राइट आपका है, लेकिन अब आपके पास रेमेडी तो रही नहीं। आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते अपने 1 लाख रुपए वापस कराने के लिए, उन्हें रिकवर कराने के लिए। तो इस राइट का अब होगा क्या? ये एक तरह से केवल मोरल ऑब्लिगेशन रह जाती है। हो सकता है इंसानियत के तौर पे, नैतिकता के तौर पे वह व्यक्ति आपके पैसे वापस करते, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी मैं आपको पे कर देता हूँ। या फिर ये अब केवल मोरल ऑब्लिगेशन है, वो कोई आप कोर्ट के थ्रू उससे एनफोर्स नहीं करा सकते। अब ये केवल मोरल ऑब्लिगेशन रह गई है क्योंकि रेमेडी तो ख़त्म हो चुकी है कोर्ट के थ्रू। अब केवल मोरली आपको हो सकता है वह वापस कर दे, एक तो पे कर देगा या फिर वो एग्री हो जाता है पे करने के लिए, चलो ठीक है मैं पे कर दूंगा। तो यदि एग्री हो जाता है तो फिर यहाँ से दोबारा लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, फिर और 3 साल मिल जाएंगे आपको। यदि 3 साल में पैसे वापस नहीं करता, 3 साल के अंदर आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अब एक एक्सेप्शन है जहाँ पर रेमेडी के साथ साथ राइट भी खत्म हो जाता है। वो एक्सेप्शन क्या क्या है? वह एक्सेप्शन है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाले केसेस में। यदि व्यक्ति ने पोजेशन ले लिया है और आपने जो टाइम लिमिट है केस करने की उस व्यक्ति के खिलाफ उस टाइम लिमिट में केस फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में रेमेडी के साथ साथ आपका राइट भी खत्म हो जाता है। तो ये था एक्सेप्शन। अब देखते हैं थ्योरी पोर्शन। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद, लिमिटेशन के टाइम पीरियड जो है उसके बाद यदि कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है, अपील होती है या फिर एप्लीकेशन होती है, वह डिसमिस कर दी जाती है। यहाँ पर रेमेडी खत्म हो जाती है आपकी। इट डज नॉट बार द राइट, इट बार्स ओनली द रेमेडी। यहाँ पर रेमेडी तो खत्म होगी लेकिन राइट जो है उस पर बार नहीं है। एज अ रूल ऑफ लिमिटेशन इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर, इट नीदर क्रिएट्स और एक्सटिंग्विशेस राइट। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है एक प्रोसीजर लॉ है, ये केवल प्रोसीजर बताएगा, यह राइट को क्रिएट या फिर मॉडिफाई नहीं करता। जब रेमेडी बार हो चुकी है, रेमेडी खत्म हो चुकी है लिमिटेशन के द्वारा, तो फिर राइट का क्या होगा? द राइट रिमेन्स अ मोरल ऑब्लिगेशन और कैन बी अवेल टू फर्निश कंसिडरेशन फॉर अ फ्रेश एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन। इस सेंटेंस का मतलब है, मान लो लिमिटेशन पीरियड के बाद वह व्यक्ति एग्री हो जाता है कि हाँ मैं आपको पे कर दूंगा, एग्री टू पे जो हमने अभी फिगर में देखा था, तो उस कंडीशन में नया लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, एक फ्रेश एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन हो जाएगी। सो अ राइट टू डेप्ट टू द डेप्ट डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट ओनली बिकॉज इट्स रिकवरी इज बार्ड बाय द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। तो यहाँ पर राइट टू डेप्ट जो था, उन पैसों पर अधिकार जो था, वह अधिकार खत्म नहीं हुआ है, केवल रेमेडी खत्म हुई है। सो अ डेप्टर कैन पे द टाइम बार्ड बार डेप्ट एंड कैन नॉट क्लेम इट बैक ऑन द प्ली दैट इट वॉज बार्ड बाय लिमिटेशन। एक्सेप्शन क्या देखा था हमने? इसका एक्सेप्शन है इस एक्ट के सेक्शन 27 में, जो कहता है दैट इन अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जिसको एडवर्स पोजेशन भी कह देते हैं, एडवर्स पोजेशन ऑन एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड, नॉट ओनली द रेमेडी बट द बार इज ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाले केस में यदि टाइम लिमिट पूरा हो जाता है, आपने केस नहीं किया, तो रेमेडी के साथ साथ आपका राइट भी खत्म हो जाता है। तो ये था आपका लिमिटेशन बार्स द रेमेडी एंड नॉट द राइट। लिमिटेशन केवल रेमेडी को खत्म करेगा, रेमेडी पर बार लगाएगा, राइट उससे खत्म नहीं होते।